जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मी ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मी ना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे, पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे, एंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करे, इस वचन के द्वारा उठा के खड़ा करे प्रभु जी, और हम सब की कमी घटियों को पूरा करे। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं भी यहाँ पे बुद्धि और ज्ञान के साथ में पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी मैं भी सुना सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसकी 17 और उसकी 18 आयत को आज हम ध्यान करने वाले हैं। हम बहुत दिनों से हर शुक्रवार यानी कि उपवास की प्रार्थना में एक वचन को ध्यान कर रहे थे कि हीलिंग सीक्रेट, यानी कि चंगाई पाने का रहस्य, यानी कि चंगाई हम किस तरह से पा सकते हैं, किस तरह से हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर तक पहुंचती है। हम सब जो है विश्वासी जो है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, नया जन्म पा चुके, हम सब लोग जो है प्रार्थना करते हैं। हम सबको प्रार्थना करनी आती है, लेकिन कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का जवाब मिलता है, लेकिन कभी कभी हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का जो है जवाब नहीं मिलता है। भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम देख रहे थे कि हीलिंग सीक्रेट किस तरह से हम चंगाई किस तरह से हम पा सकते हैं। चंगाई पाने के कई तरीके हैं। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई लेते हैं और वो हमारा टेस्ट करके दवाई देता है तो हम ठीक हो जाते हैं। कभी कभी हम टेस्ट करते हैं, डॉक्टरों को बदल देते हैं, बड़े बड़े सर्जरी भी करा लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा रोग ठीक नहीं हो पाता है भाई और बहनों। अगर ऐसा भी आपके जीवन में भी हो चुका है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसकी 17वीं और 18 आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि एलिया जो था, भविष्यवक्ता था, वो आपके जैसा मेरे जैसा एक इंसान था, लेकिन उसे परमेश्वर ने चुना था। भाई और बहनों, परमेश्वर ने तो आपको और मुझको, हम सबको चुना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसने चित्त लगा के हमें माता की गर्भ से पहले, रचने से पहले ही उसने हमारे बारे में योजना करके रखी थी, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो काम भी उसने पहले से ही सोच के रखे थे। भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम देखते हैं कि एलिया ने प्रार्थना की। एलिया ने जो प्रार्थना की तो 3.5 वर्ष तक जो है पानी नहीं बरसा इज़राइल के देश में। वहाँ पे बहुत सारा अकाल पड़ गया, पानी के बिना लोग रहने लग गए। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए। इंसान के लिए पानी इतना ज़रूरी है कि बिना खाए बिना वो हो सकता है कि 1 हफ्ता तक वो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर पानी भी नहीं पिएगा तो उसकी हालत जो है और भी बिगड़ सकती है। भाई और बहनों, कभी कभी हम देखते हैं कि हमें खाने पीने का कोई सामान मिले या ना मिले, लेकिन पानी जो है हमें ज़रूर मिलना चाहिए। भाई और बहनों, हम देखते हैं कि यहाँ पे एलिया ने प्रार्थना की और वर्षा को रोक दिया। इज़राइल के देश में 3.5 वर्ष तक जो है बारिश नहीं हुई और बहुत बड़ा अकाल हो गया। भाई और बहनों, वचन में नीचे 18 में लिखा है, फिर उसने 3.5 वर्ष के बाद में फिर से उसने एलिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और जवाब दिया, और फिर से ऊपर से वर्षा को भेजा और भूमि पूरी गीली हो गई
और फलवंत हो गई। है भाई और बहनों, फिर से घास उगने लगे, फिर से जो है फूल उगने लगे, फिर से जो है हरियाली हो गई। है भाई और बहनों, फिर से जो है इजराइलियों के जीवन में आशीष से भर गया। है भाई और बहनों, ये 3.5 साल उनके जीवन में जो था बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा था, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं था। है भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर ने पीने का पानी क्यों रोक रखा था? हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे कठिन परिस्थितियां आती हैं। बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास दिखाते हैं जाके, और डॉक्टर को भी बदल देते हैं। हम बड़े बड़े पैसे भी कभी कभी हम लगा लेते हैं हमारे शरीर के लिए, ताकि हम चंगाई पाएं। कभी कभी हमारे जीवन में जो है 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाते रहते हैं, लेकिन चंगाई नहीं मिलती है। हम सोचते रहते हैं हमने क्या ऐसा कर दिया कि जो हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर नहीं सुन रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, वो हमें भूल चुका है। भाई और बहनों, इस तरह के सवाल जो है हमारे मन में आते हैं। है भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है अकाल पड़ा रहता है, उनके घरों में और परिवारों में। वो इसीलिए होता है, कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में जो है अकाल को लेके आता है। क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में अकाल को लेके आता है? वो हमें नाश करने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए नहीं। परमेश्वर इसलिए वो दिन हमारे जीवन में लेके आता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हमारा परमेश्वर का प्यार करने का तरीका जो है बहुत ही अलग होता है। वो हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमारे जीवन में जो है दुख और तकलीफें कभी लेके आता है, अकाल जैसी चीज़ों को आने की अनुमति देता है, ताकि जो बच्चे अपने परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को भूल चुके हैं, दूर हो चुके हैं, उन सबको फिर से वो पास बुलाने के लिए वो ऐसा करता है। भाई और बहनों, इंसान के जीवन में सब कुछ अगर ठीक है, ठीक चल रहा है, तो उसे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उसे भूल जाएगा अपने सृष्टिकर्ता को और अपने रास्ते पे चले जाएगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। जब परमेश्वर को पता चलता है कि ये मुझे भूल चुका है, फिर परमेश्वर हमारे जीवन में जो है अकाल को भेजता है, दुख और तकलीफ़ों को भेजता है, बीमारियों को भेजता है, और समय रखता है कि कब मेरे बच्चे जो है मेरी ओर फिरेंगे तो मैं इनकी चंगाई दूंगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कहीं आप भी बीमार हो, निराश हो और सोच रहे हो कि यार मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, मुझे चंगाई नहीं देता है, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे जीवन में ही अकाल क्यों, मेरे जीवन में ही बीमारी क्यों, मेरे अंदर ही बीमारी क्यों है। हे भाई और बहनों, कितने लोग हैं दुनिया में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है करके हम सब जो है बहुत बार सोचते हैं। आपके साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपसे वो प्यार करता है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए आपके साथ होता है क्योंकि आप ही के लिए उसने कलवरी की क्रूस को उठा लिया। इसीलिए आपके जीवन में ऐसा होता है क्योंकि उसने कलवरी की सलीब के ऊपर अपना खून बहा दिया। इसलिए आपके जीवन में इस तरह से होता है क्योंकि उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर लाद लिया। हमारे जीवन में जो आने वाली शिक्षा थी उसको बचाने के लिए उसने सब कुछ अपमान हमारे लिए सह लिया। अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए वो इसलिए करता है आपके जीवन में ऐसे दुख और तकलीफें, इसलिए लेके आता है ताकि हम उसे याद रखें, क्योंकि उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपने अकेलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया है। भाई और बहनों, अगर हम पछतावा करते हैं, अगर हमारे अंदर जाने अनजाने में कोई गलतियां हो गई हैं, तो हम ये समय है परमेश्वर के पास वापस आने का। अगर हम ये समय होते हुए अगर हम परमेश्वर के पास लौट के आ जाते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें क्षमा कर देता है। वो दयालु परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमें क्षमा कर देता है। हम देखते हैं कि एक खोया हुआ पुत्र जब वो दूर चले गया था पिता से, तो पिता जो है उसके इंतज़ार में था, लेकिन जब उसने गलती को
गलती मान के जब उसने अपने आप को ठीक किया, तो वो अपने पिता के घर में जब आया वापस, पिता ने उसे दूर से देखा कि मेरा पुत्र है, शायद चलते हुए आ रहा है। तो पिता जो है घर को छोड़ के उसके ओर भागा, अपने पुत्र की ओर, और अपने पुत्र की ओर भाग के उसने जाके उसे गले लगा लिया है। भाइयों और बहनों, उसकी हालत कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उसने गले लगा लिया, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। भाइयों और बहनों, आप भी कभी कभी सोचते होंगे शायद मेरे जीवन में चंगाई नहीं है, मेरे जीवन में अकाल है, शायद परमेश्वर मुझे भूल चुका है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, वो मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। लेकिन भाइयों और बहनों, लेकिन ये नहीं है कि वो आपको भूल चुका है, वजह ये है आप उसे भूल चुके हो। हे भाइयों और बहनों, वो हर वक्त जो है हमारे साथ है, वो हर वक्त जो है हमारे पास रहता है। हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर हम फिर से चंगाई चाहते हैं तो हमें ये मौका परमेश्वर दे रहा है। एलिया हमारे समान ही दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था, लेकिन जब एलिया प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था और 3.5 साल तक वर्षा को रोक दिया। आप सोचते होंगे कि वो भविष्यवक्ता था, इसीलिए उसकी प्रार्थना को सुन लिया। शायद परमेश्वर उससे ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसकी प्रार्थना को सुन लिया। ऐसा कुछ नहीं है। आपको और मुझको भी उसने अपने ही स्वरूप में बनाया है। आपकी और मेरी प्रार्थना भी वो सुनेगा, चंगाई देगा। बस करना क्या है, उसके साथ रिश्ते को अच्छी तरह से बना के रखना है। हम 16वीं आयत को जब हम याकूब 5 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो वचन में कहा गया है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, जिससे कि आपकी प्रार्थना ना रुके। हमें एक दूसरे के लिए जो है प्रार्थना करना चाहिए, जिसको जो हम भूल चुके हैं। अगर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो भाई और बहनों, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तो धर्मी कौन है? धर्मी वही है जो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लेता है, पश्चाताप करता है, उसे जब छोड़ देता है तो वो धर्मी बन जाता है। और धर्मी जन की प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता है, जवाब भी देता है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आप बीमार हो, बहुत सालों से बीमार हो, डॉक्टर को दिखा चुके हो, डॉक्टर बदल चुके हो, पैसे भी बहुत लगा चुके हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप सोच रहे हो कि शायद मेरी प्रार्थना ही परमेश्वर नहीं सुन रहा है। आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेगा, लेकिन कभी कभी बीच में जो है एक दीवार आ जाती है जो परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं पहुंचती है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे भाइयों और बहनों, यहाँ पे लिखा है कि फिर से एलिया ने प्रार्थना की, फिर से परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना का जवाब दिया और फिर से आकाश से जो है वर्षा पड़ी और भूमि जो है फिर से फलने लग गई। है भाइयों और बहनों, आपके जीवन में भी फिर से फल उगाएंगे, आपके जीवन में भी हरियाली आ जाएगी, आपके जीवन में अकाल चले जाएगा, आपके जीवन से बीमारी चले जाएगी, आपके जीवन में, आपके घर में जो दरिद्र है वो भी चले जाएगा। बस करना क्या है? परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है, परमेश्वर के साथ इस तरह से रिश्ता जोड़ना है ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब दे, हमें चंगाई दे। वो सिर्फ एक ही एक काम करने से हो सकता है, जब हम अपने आप की अपनी गलतियों को मान के, पश्चाताप करके, अपने पापों की माफ़ी मांग के, पश्चाताप करके जब उसे छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष देता है, बीमारियों को ठीक करता है, अकाल जो है हमारे घर में से निकाल देता है, दरिद्रता जो है हमारे घर में से निकाल देता है, सक्सेस करता है, वो हमें पास कर देता है, वो हमें कभी फेल नहीं होने देता है।
जब हम अपनी अपनी गलतियों को मान के पश्चाताप करके उसके पास आ जाते हैं। परमेश्वर जो है चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ आपसे एक ही काम चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आएँ, लौट आएँ, जो मुझे भूल चुके हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।